अभी सुनने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, सुनाने वाले मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, पर क्या करे क्या करे क्या करे मेम साहब। जिसकी जैसी गति नियत हो चुकी है उसकी मति बिल्कुल 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 वैसी ही चलती है। तीर्थंकर भगवान नहीं समझा पाए, तीर्थंकर भगवान नहीं समझा पाए, कौन किसको क्या समझा पाएगा। पर फिर भी दया करुणा अनुकंपा से भरे निर्ग्रंथ गुरु बार बार समझा रहे हैं कि क्रोध मत करो। परेशान थे पिताजी, ससुराल जाना था माँ, किसी बेटी को ससुराल भेजना है और ऐसी क्रोध करने वाली चटकने वाली कन्या कहीं पहुंच जाए, घर बचेगा कौन बचेगा। बहुत विकल्प था पिताजी को, बहुत टेंशन थी, कई कई महीनों से तो वो खा नहीं पा रहे थे, सो नहीं पा रहे थे। भाई जिसकी सयानी बेटी घर में कई वर्षों से बैठी हो, उस पिता को ही पता है, उस पिता को ही पता कि क्या उस पे बीतती है। सब लोग देखने आते, कई बार संबंध बनते 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 जैसे ही एक क्षण कुछ ना कुछ निमित्त मिल जाता और जैसे चटक जाती, सब संबंध खटक जाते, टूट जाते। परेशान थे पिताजी, कहाँ खोजूं संबंध, किसको खोजूं, किससे किससे संबंध बनाया जाए। घूमते घामते एक दिन भटकते भटकते एक व्यक्ति उनको मिल गया। जवान था, युवा था, दिखने में भी ठीक ठाक था। पिता सोचते हैं भाई कोई नहीं मिल रहा है, इससे और बात कर ले, मरता क्या नहीं करता। वो पास पहुंचते हैं और देखते हैं, और ये तो जुआरी है, ये तो जुआरी है, जुआ खेल रहा है, जुआ हार चुका है, सब लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। दिखने में तो सुंदर है, पर क्या किया जाए। जुआरी था, हार चुका था, पैसे देने थे, दे नहीं पाया। जब सब लोग पीट पाट कर मार कर चले गए, वो अकेला तड़प रहा था। वो पिता, बेटी का पिता पहुंचता है जाकर और पूछता है भाई ये क्या है, तुम इतने सुंदर, इतने अच्छे लग रहे हो, इतने जवान हो, ये सब लोग तुम्हें क्यों पीट रहे हैं। हकीकत बताता है मैं ऐसा ऐसा हूँ, पता नहीं कैसी आदत लग गई, अब जुआ खेलते खेलते कई पैसे मैं हार चुका हूँ, कई सारे लोगों के मुझे पैसे देने हैं, वे सभी मार के पीट के चले गए, कई महीनों से मैंने पैसे किसी के वापस नहीं किए हैं। वो सोचता है अच्छा मिला, अच्छा पति मिल गया, मेरी बेटी के लिए अच्छा दामाद मिल गया। अब कोई विवाह करने तैयार ही नहीं था, बेटी को, सियानी बेटी को कब तक घर में रखता वो पिता। कहता है कैसे, जैसे तो मिले, मिले तो सही, कोई तो मिला। वो पूछता है बोल तुम्हें कितना धन देना है। वो कहता है इतने इतने लाख कुछ होंगे इनको, इतने इतने पैसे देने। पिता कहता है ठीक है, तुम्हें पैसे दे दिए, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, इतने लाख तुम्हें मैंने दे दिए। वो कहता है किस बात पर। वो भी सोच में पड़ गया, भले ही जुआरी था, व्यसनी था, पर उसे भी समझ में आ गया बात दाल में कहीं ना कहीं, दाल में कहीं ना कहीं, दाल में कहीं ना कहीं काला है। ये स्वयं से उपज के आके कह रहा मैं पैसे दूंगा। कहता है आप ये तो बताओ, आप पैसे दे रहे हो किस खुशी में। कहता पैसे तो दूंगा, तुम्हारा कर्जा भी सब दूर कर लूंगा, पर एक काम तुम्हें करना होगा। कहता है बताओ क्या काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा बताओ तो। वो भी सोचता है ठीक है भाई पैसे मिल रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम होगा, लायक होगा करने, ऐसा ऐसा होगा तो कर लेंगे। वो कहता है मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। वो कहता है ये कौन सी बात है, ये कौन सा काम है, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। पैसे भी दे रहे और बेटी भी दे रहे, आज तो समाना उल्टा है, पैसे भी और बेटी भी और दोनों मिल रही है, ये समझ में नहीं आया। कहता है हाँ हाँ मेरी बेटी बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, पर मैं बहुत दिनों से उसके वर के लिए यानी शादी के लिए तलाश कर रहा हूँ, पर कोई मुझे योग्य नहीं मिल रहा। तुम ही मुझे योग्य दिख रहे हो। वो कहता है मैं कैसे योग्य।
आपने देखा मैं जुआरी हूँ, इतना कर्जा है, ये सब कुछ है। कहते वो सब ठीक है, मैंने तो तुम्हारा निर्णय कर लिया है, मैंने तुम्हें दामाद बनाने का निर्णय कर लिया, अब तू बोल, तू तैयार है? मैं तुम्हें इतने लाख उस ऊपर भी दे दूंगा, जितना कर्जा है उसके अलावा भी घर परिवार चलाने के लिए मैं तुम्हें धन दौलत दे दूंगा, पर तुम्हें बेटी से मेरी शादी करनी पड़े। वो कहता है सोने पे सुहागा, फ्री में बेटी भी मिल रही है, कर्जा भी चुक रहा है, घर की व्यवस्था भी हो रही है, मना क्यों करूं? पर वो कहता है ध्यान रखना, मैं जुआरी हूँ, कल मुझे ये नहीं चलेगा कि ऐसा और वैसा है। वो कहता हाँ तुम भी ध्यान रखना, बाकी सब गुण संपन्न हैं, पर मेरी बेटी को तुम कभी जीवन में तू कह के नहीं पुकारना। वो कहता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? यही तो कमी है उसमें, बाकी सब अच्छा है, बाकी अच्छा भोजन बनाती है, सुंदर है, बहुत बहुत सब कुछ गुण अच्छे हैं, पर जैसे ही उसे कोई तू कह के पुकारता है वो चटक जाती है। तो जीवन में इतना बस ध्यान रखना कि जो चाहे तो कर लेना, पर उससे तू कह के मत पुकारना। कहता है इतनी सी बात, ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, कर्जा चुक रहा है, सुंदर पत्नी फ्री में मिल रही है, मात्र इतनी सी तो बात है, तू कहना नहीं है ना, ठीक है, मैं और कुछ शब्दों का प्रयोग कर लूं, कुछ नाम से पुकार लूं, कुछ कह दूं। पिता भी खुश, वो जुआरी भी खुश। जुआरी भी सोचता है चलो बिना मेहनत के सब काम हो गया, पिता भी खुश, चलो बला टल गई, कब तक संभाले इस सयानी बेटी को। विवाह की तारीख पक्की हुई, संपन्न हुआ, सब खुशी खुशी संपन्न हुआ। कुछ ही समय बीता होगा, खूब बहुत संभल कर वो जुआरी उस कन्या से बात करता था, कभी धोखे से तू शब्द ना निकले, वो चटक ना जाए, गुस्सा ना करे, क्रोधित ना हो जाए, इसका पल पल प्रयास करता था। जितना प्रयास करता था वो बहुत सावधानी से अपने दिन को, अपने उस जीवन को यापन करता। पर बनावटी जीवन कब तक? बनावटी जीवन कब तक? सोच समझ कर संभाल कर जीवन कब तक जिएगा? कुछ महीने ही बस बीते होंगे, संभल कर फूक कर वो जीवन जी रहा था। पर जैसे आप लोग कहते हैं ना, ये तो स्वाभाविक सहज बात है महाराज जी, गुस्सा तो आना हम करना नहीं चाहते, पर कितने ज्ञानी सब कह रहे वो तो आ जाता है महाराज जी। हर कोई यही कहता है। अब उसके साथ भी ऐसा ही हुआ जैसे आप लोग कहते हो, वो चाहता नहीं था गुस्सा करे, वो कभी तू कहे, पर क्या करे, संभल कर जीने के बाद भी कभी ना कभी गड़बड़ हो गई। वो एक दिन बहुत रात में देर से आया, और जुआरी था तो क्या करके आता, बढ़िया नशे में बेहोश होके आया था, देर से पहुंचा था, और वो बहुत देर तक राह देखते देखते वो कन्या सो गई थी। देर से आने के बाद उसने 1 बार बजाया, 2 बार बजाया, 3 बार बजाया, उसने सुन तो लिया, पर वो थक गई थी, परेशान हो गई थी। रोज इसका लेट आना, कुछ तालमेल ही नहीं बैठ रहा। उसने जान के उस दिन गेट खोला ही नहीं, उसने उस दिन गेट ही नहीं खोला। इतना परेशान करते, आज बाहर ही सोने दो, देख लो कई जगह हो तो, कह रही थी मन में, गेट नहीं खोला। अब जो नशे में था वो भूल गया कि मुझे तू नहीं बोलना। अभी तक तो संभला था, जैसे ही बेहोश हो जाता है, और शराब के नशे में था, हार के आया था, गुस्से में था, नींद भी आ रही थी, पुनः जोर से गेट बजाता है और जोर से चिल्ला पड़ता है, तू गेट खोल रही कि नहीं? जैसे वो सुनती है तू, वो तड़ाक से उस पलंग से उठती है, गेट खोलती है, और वो जैसे ही गेट खोलती, वो गेट अंदर आने के लिए नहीं खोलती, उसने मात्र एक शब्द सुना, तू,
तू गेट खोलती कि नहीं, जल्दी खोल, तू गेट खोल, तू गेट खोल। जैसे ही तू खोलती सुनती है क्रोध और गुस्सा, ऐसा ऐसा वो बवाल उठ जाता है भीतर से, और दरवाजा खोलती है, दरवाजे से निकलकर घर से भाग जाती है। क्यों? मात्र एक शब्द सुना, मात्र एक शब्द सुना, तू गेट खोलती है कि नहीं, तू गेट खोल, इतना मात्र तू शब्द सुना, और ऐसी क्रुद्ध हो गई, क्रोध के आवेश में आकर गेट तो खुला पर पति को अंदर लेने के लिए नहीं, स्वयं बाहर भाग गई। उसे लग रहा था कि देख लूंगी मैं, मुझे तू कहता है, वो पीछे पीछे दौड़ रहा है, मना रहा है कि रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ जा रही, गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई, मैंने नहीं कहना चाहिए था, वो कह दिया, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। पर वो कौन मानने वाली थी? वो कौन मानने वाली थी? माँ, आप मानते हो? जब गुस्सा आती है तब, जब गुस्सा आती है तब सामने भगवान भी उतर आए ना, सामने साक्षात भगवान भी उतर आए ना, तो भगवान को भी कह देंगे साइड हो जा, नहीं तो फिर, हाँ, एक दूसरे को नहीं, अपने आप को देख लो, कह पाए नहीं कह पाए, पर भीतर के परिणाम परिणति को सोच लो। कोई समझाने भी आए ना तो हम कहते तू शांत हो रहा है कि नहीं, तो तुम्हें निपटा दूं, तुम बाजो। जो क्रोध में चटका है वो भटका है। जंगल पहुंचती है, अब ऐसे घनघोर जंगल में पहुंच गई, ऐसे घनघोर जंगल में वो कन्या पहुंच गई कि उसे ना आगे का रास्ता ना पीछे का रास्ता। जहां पहुंच गई वही पत्थर पे जाके बैठ गई। जब पूरी रात अकेली वह डर के मारे कांपने लग गई, तब उसे समझ में आ गया कि मैंने क्या कर दिया। एक क्षण की क्रोध कसाय के पीछे मैंने जो 6-8 महीने से मुझे संभालने वाला वो पति था, उसे छोड़ दिया। पछतावा, 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 और पछतावे के अलावा हाथ में कुछ था ही नहीं, था ही नहीं। जब वो व्यक्ति क्रोध करता है, कसाय करता है, तब तो वो भूल जाता है मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। पर जैसे ही समय बीतता है, कसाय शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है, पछतावे के अलावा जीवन में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। वो भी पछताने लगी, पर अब करती क्या, कहाँ जाती। आगे जंगल, पीछे जंगल, इधर जंगल, उधर जंगल, जंगल के अलावा, पेड़ पौधों के अलावा उसे रात में कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ समय में ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है, प्रकाश होता है, और प्रकाश होते पुनः सोचती, विचार करती है, अफसोस करती है कि कितनी बड़ी गलती मैंने चंद कसाय, क्रोध कसाय के पीछे चंद मिनटों में कर ली। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वह सोच ही रही थी, बस सोच ही रही थी। इतने में एक भील, जंगल में रहने वाला भील वहां पहुंचता है, और इतनी सर्वांग सुंदर कन्या को देखकर कौन मोहित नहीं होता, कौन मोहित नहीं होता। उस जंगल के भील के भी भाव बिगड़ गए, भाव बिगड़ गए, और उस कन्या को उसने पकड़ लिया। पकड़कर उठा के वह ले जाता है अपने स्थान पर, जहाँ बहुत सारे वह भील थे, वो तो भीलों का राजा ही था, उठा के तो ले आया। अब वो कितना प्रतिकार करती, कितना प्रतिकार करती। रात भर बेचारी दौड़ दौड़ के थक गई थी, और शरीर से भी थक गई थी, और दिमाग में गुस्सा क्रोध कर करके कसायों से दिमाग भी, मन भी, शरीर भी सब थक गया था। कोई प्रतिकार नहीं कर पाई। उठा के वह अपने स्थान पर ले गया, और उसे बांधकर एक पेड़ पर बांध के रख दिया, पेड़ के तने पर रस्सी से बांध के रख दिया। उसने तो निर्णय कर ही लिया, अब तो जीवन समाप्त, अब तो ना जीवन बचेगा, ना इज्जत बचेगी, कुछ नहीं बचेगी। पर पता नहीं भील का दिमाग क्या था, कैसा था। उसने बिल्कुल प्राणों के बारे में तो सोचा ही नहीं, मारने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, ना उसके प्रति कोई अब्रह्म के, कुशील के भाव भी वो नहीं लाया। उसने
पास में पहुंचकर उसे तो हाथों पैरों को दोनों से कस के रस्सी से बांधा था, वह उसके पास जाता, सुई चुभाता, वह कांटों को चुभाता और खून निकालकर जो एक वस्त्र वह बना रहा था, कंबल बना रहा था, उसको रंगाता था। आज तो केमिकल हो गए, पहले जमाने में मेम साहब वस्त्र उन खून आदि से रंगाए जाते। लाल रंग इसलिए विशेष रूप से निषिद्ध माना जाता था, क्यों? क्योंकि पहले ज़माने में जो भी वस्त्र आदि रंगे जाते थे तो उस खून से रंगे जाते थे। वो एक एक बूंद निकालता और जो कंबल वह रंगा रहा था वह निकालता रंगाता, निकालता रंगाता। 8-10 दिन हो गए। पूरे 8-10 दिन बाद पूरे शरीर में अब जहाँ से जगह मिले वहाँ से खून निकाले, जहाँ से जगह नहीं गए वहाँ से खून निकाले। खून निकाल निकाल कर पूरे शरीर में फोले पड़ गए। अब चिल्ला के क्या करती? अकल ठिकाने आ गई थी, अकल ठिकाने आ गई थी। क्रोध, 1 मिनट के तू शब्द के पीछे जो क्रोध युद्ध हुआ था उसका फल भोग रही थी। समझ में आ चुका था, समझ में आ चुका था कि गलती जो की है उसका फल साक्षात मिल रहा है। 8-10-15 दिन तो बीतता गया। अब कहाँ तक निकालता खून? शरीर में बचे भी तो, शरीर में बचे भी तो खून। शरीर का खून निकल निकल के वैसे ही दिमाग से सोच सोच के कमज़ोर हो चुकी थी और शरीर का खून भी निकल निकल कर कमज़ोर हो गई थी। अब भील के कोई काम की थी ही नहीं, भील की कोई काम की थी ही नहीं। भील के राजा ने तो छोड़ने का विचार किया, पर बाकी भीलों ने उसको पुनः पकड़कर पाप करने का प्रयास किया। पर भले ही क्रोध से युक्त थी, कषायों से युक्त थी, पर उस शीलवती मन में कोई प्रकार का दूसरा पाप नहीं था। वहाँ की वन देवी प्रसन्न होती है, वहाँ की वन देवी प्रसन्न होती है और उसके उस उपसर्ग को दूर करते हुए उसे उनके चंगुल से, भीलों के चंगुल से उठाकर अलग स्थान पे ले जाती है। वन देवी को पता था ये शरीर पर पड़े हुए फोले, दाग, घाव कैसे मिटेंगे। उसने एक लाक्षादी तेल आता है, एक आयुर्वेदिक तेल आता है, जड़ी बूटी से बनता है, जिसे लाक्षादी तेल कहते हैं। उस लाक्षादी तेल से उनके घाव, जितने जितने घाव बने थे, उस घाव को पूर्ण रूप से ठीक करने का प्रयास किया, पूर्ण रूप से ठीक करने का प्रयास किया। और ठीक करने के प्रयास से मैं ठीक हो गई, ये कन्या बता रही थी।